हाय गाइस, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सुरक्षित हैं। चलिए आज हम लोग बात करेंगे आज के टॉपिक में, जहाँ से मैं पिछले वीडियो में छोड़ा था उसी के बाद से मैं अब स्टार्ट करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब इसका जो हिंदी अर्थ होता है, हिंदी में वो होता है व्यष्टिवाचक विशेषण यानी वितरक विशेषण। मतलब डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या है? इसके ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट एक वर्ब है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है वितरण करना, तो यही डिस्ट्रीब्यूट से बना है ना। इसीलिए इसको है ना, इस जो विशेषण को डिस्ट्रीब्यूटिव विशेषण कहते हैं। मतलब क्या कि एक ऐसा विशेषण जो दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन के है ना ग्रुप में से एक बार में किसी एक व्यक्ति को सूचित करता है या उस व्यक्ति के विशेषता को बताता है, तो इस प्रकार के एडजेक्टिव को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जब मैं प्रोनाउन पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो वहां प्रोनाउन में भी प्रोनाउन का एक पार्ट था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वहां भी मैंने जिक्र किया था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का भी जिक्र किया था, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को तो पढ़ाया ही था मैं वहां पे बखूबी तरीका से। अब आप लोग है ना, अब हम लोग अब इस पे चर्चा करते हैं। आप वहां से देख सकते हैं, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मैं लिंक डाल दूंगा। आप लोग वहां से भी देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है। बस जब आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव यदि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को नहीं समझ पाए हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी नहीं समझ पाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि चलिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यदि नहीं भी पढ़े हैं, फिर भी अब मैं समझाने का भरसक प्रयास करूंगा आप लोगों को कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। बस प्रोनाउन का ही अगला कड़ी है। मतलब क्या, जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कि तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त हो जाता है तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ये मैंने नोट्स में वहां पे बताया था। अब उसी का अपोजिट है यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्या। मतलब वितरक विशेषण, एक ऐसा विशेषण जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के ग्रुप में से एक समय में मात्र एक व्यक्ति का या एक वस्तु का बोध कराता है। तो इस प्रकार के विशेषण को क्या कहते हैं? इस प्रकार के विशेषण को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आप लोगों ने नहीं पढ़ा, उसको भूल जाइए। भूलना नहीं है, मतलब कि उसको छोड़ देते। उसके छोड़ देने के बाद भी अभी तुरंत मैं आपको समझाता हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है क्या। चलिए अब मैं थोड़ा सा अब इस पे विचार करते हैं। अब विचार करता हूँ और आप लोगों के सामने मैं इसका कुछ डिफिनेशन प्रस्तुत करता हूँ, फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा इस बोर्ड पे कि अभी मैंने जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में चर्चा किया है, उस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मैंने आपके सामने एक डिफिनेशन पेश किया हूँ। जरा ध्यान दीजिए इस डिफिनेशन पे। डिफिनेशन के हिसाब से ये जो एडजेक्टिव है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ये अपना परिचय देने के लिए तैयार है ना। ये बता रहा है कि द एडजेक्टिव व्हिच रेफर्स ए नाउन और प्रोनाउन एट ए टाइम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहाँ पे इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। है ना, कि कहने का मतलब हो गया कि द एडजेक्टिव व्हिच रेफर्स ए नाउन और प्रोनाउन एट ए टाइम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मतलब क्या कि एक ऐसा एडजेक्टिव जो है ना किसी नाउन मतलब क्या, किसी नाउन या प्रोनाउन को है ना एक ग्रुप में से एक बार में मात्र एक व्यक्ति का बोध कराता है। तो इस प्रकार के जो एडजेक्टिव है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, इसका मैं आप लोग के सामने एक जीता जागता उदाहरण पेश कर रहा हूँ।
कि आप लोगों के गांव में या मेरे भी गांव में या चाहे टाउन हो, जहां भी हो, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का दुकान होता है, सरकारी दुकान होता है, ठेका होता है। वहां पर जो डीलर होता है, जो बांटने वाला होता है, उसको डीलर कहते हैं। वो FCI से अनाज लेके आता है और अपने एक निश्चित स्थान पे रखता है और वहां पर सभी पब्लिक में बांटा जाता है। तो ध्यान से आप देखे होंगे कि उसका जो कस्टमर होता है वो बहुत सारा होता है, लेकिन एक बार में वो मात्र एक कस्टमर को अनाज दे सकता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बहुत सारा लोग है, लेकिन एक बार में मात्र एक व्यक्ति को वो अनाज देगा। उसके बाद वो पोस्ट मशीन पे पहले उसका आधार लेगा, थंब इंप्रेशन लेगा, आधार वेरीफाई हुआ, फिर उसका आधार नंबर डालेगा, ठीक है, वेरीफाई हो गया। उसके बाद एक बार में मात्र एक व्यक्ति को वो अनाज दे पाता है, अर्थात डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूट जब कर रहा है एक बार में मात्र एक व्यक्ति को दे रहा है ना। इसी तरह से ये जो एडजेक्टिव है ना, एक बार में मात्र एक व्यक्ति का बोध कराता है। इसीलिए इस प्रकार का जो एडजेक्टिव है इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब कि वितरक, यदि वितरक विशेषण कहें या फिर इसको व्यष्टिवाचक विशेषण कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल मैंने लिखा है आपके सामने। जैसे ईच है, ईच मतलब होता है प्रत्येक। 2 4 5 आदमी उनमें से प्रत्येक आदमी को यदि 1-1 रुपया देना है तो एक बार एक को देंगे, फिर दूसरा को, तीसरा को। उसके बाद है एवरी, एवरी मतलब ये प्रत्येक होता है। उसके बाद है आइदर, ये भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में से किसी एक के बारे में एक बार में कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 2 आदमी है ना, राम और श्याम, तो क्या कहेगा? आइदर यू एंड आई, या तो तुम या नहीं तो मैं, या तो तुम या नहीं तो मैं, मतलब तुम दोनों में से या तुम में और मुझ में से कोई एक, आइदर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि नाइदर, नाइदर मतलब न ही तुम और न ही मैं, तुम में से कोई नहीं। तो इस प्रकार से एक बार में जो मात्र एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, इस प्रकार के जो एडजेक्टिव है ना, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये इसको कहते हैं, जैसे है ईच है, एवरी है, आइदर और नाइदर, ये क्या हो गया? ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चलिए अब इसको, इस जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इसको मैं प्रोनाउन के हिसाब से भी डिफाइन किया हूं, नीचे में आप देख सकते हैं। यदि प्रोनाउन, चलिए अब इस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को समझने के लिए, है ना, मैंने प्रोनाउन के बारे में भी चर्चा किया था। अब उस प्रोनाउन के हिसाब से भी मैंने एक डिफिनेशन आप लोगों के सामने लिखा है। जरा ध्यान दीजिएगा डिफिनेशन लेकर। व्हेन a noun is used just after a distributive pronoun is called distributive adjective। मतलब क्या कि एक ऐसा है ना, जब किसी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद में यदि कोई नाउन प्रयुक्त हो जाता है, तो इस प्रकार के जो है ना, इस प्रकार के जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तब वो प्रोनाउन नहीं, तब वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। चलिए इस बात को समझने के लिए मैं कुछ सेंटेंस आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। फिर थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, एक मिनट देखिए। ये जो इससे पहले जो मैंने आप लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, दोनों का यदि शब्द है ना, बाय वर्ड यदि एग्जाम्पल देंगे तो दोनों सेम है। यदि बाय वर्ड यदि एग्जाम्पल देंगे तो जो जब मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ाया था तो उस टाइम में भी मैंने एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को। शब्द से यदि एग्जाम्पल देखेंगे वहां भी ईच, एवरी, आइदर और नाइदर था, है ना। और यहाँ पर भी इसका आइदर, है ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है उसका भी एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ईच, आइदर, एवरी और नाइदर। परंतु अब कह रहे यदि शब्द से देखा जाए तो दोनों सेम है, लेकिन अंतर ये है कि जब ये किसी सेंटेंस में ये वर्ड है ना, जैसे ईच है, एवरी, आइदर और नाइदर, यदि किसी सेंटेंस में अकेला है, यानी इन सभी वर्डों शब्द के तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त नहीं होता है, तब तक ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रहता है।
परंतु यदि किसी सेंटेंस में यही ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त हो जाता है तो इस प्रकार के जो वर्ड है वो क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में अंतर है। चलिए अब इस सेंटेंस के माध्यम से अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा जरा इस सेंटेंस पे। मैंने ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को समझने के लिए आप लोग के सामने कुछ सेंटेंस प्रस्तुत किया हूं। अब सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है तो है कैसे है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्यों नहीं है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ही क्यों है? चलिए देखते हैं। और मैंने ये भी बताया है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव चाहे एडजेक्टिव हो चाहे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो, ये एक टाइम में मात्र एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। चलिए पहला सेंटेंस लिखा मैंने, ईच बॉय हैज ए पेन। मतलब क्या कि प्रत्येक लड़का के पास में एक कलम है। एक बार में हम मात्र एक लड़का की चर्चा किए, इसीलिए यहाँ पे ये जो ईच है ना, ये ईच क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से ये एवरी है। एवरी मैन हैज हिज ओन ड्यूटी। प्रत्येक आदमी का अपना अपना कर्तव्य है। प्रत्येक आदमी का, यदि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना एक कर्तव्य है, एक बार में मात्र एक व्यक्ति का बोध करा है। इस प्रकार से ये जो एवरी है ना, ये एवरी क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। फिर निचला सेंटेंस में लिखा है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या है? नाइदर वे वाज सेफ। मतलब क्या? कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं था। कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं था। हो सकता है 2-4-5 रास्ते होंगे, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा रास्ता नहीं था जो सुरक्षित था। मतलब क्या कि कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं था। तो इस प्रकार से एक बार में मात्र एक रास्ते का बोध हुआ है। इस प्रकार से ये जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। फिर निचला सेंटेंस है आइदर रोड इज सेफ। मतलब क्या? इनमें से कोई भी आप रोड पकड़ लीजिए, सभी रोड सुरक्षित है, कहीं पे छीन छोड़ नहीं होगा। इस प्रकार मतलब रॉबरी होने का चांस नहीं है। कहने का मतलब यही हुआ कि आइदर रोड इज सेफ। मतलब क्या कि किसी भी रोड से आप चल जाइए, सभी रोड सुरक्षित है। कोई भी रोड से चल जाइए वह सुरक्षित है। मतलब एक बार में मात्र एक रोड का बोध हो रहा है। इस प्रकार से ये जो है ये ईच, एवरी, आइदर है ना, नाइदर और आइदर, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि यदि शब्द से देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दोनों सेम है, परंतु यूज के हिसाब से दोनों में बहुत अंतर है ना। जब ईच, एवरी, जब किसी सेंटेंस में, मैंने पहले बताया, जब किसी सेंटेंस में ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के बाद तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त नहीं होता है तो वह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। परंतु जब किसी सेंटेंस में ईच, आइदर, नाइदर है ना, ईच, एवरी, नाइदर और आइदर के तुरंत बाद कोई न कोई नाउन प्रयुक्त होता है, तो इस प्रकार के जो वर्ड है वो क्या कहलाएंगे? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, ये ईच है। ईच के तुरंत बाद ये नाउन प्रयुक्त हुआ है, ईच बॉय। एवरी मैन, ये नाउन है ना। आइदर वे मतलब रास्ता होता है, ये भी नाउन है। उसके बाद ये जो नाइदर है, उसके बाद ये आइदर है। ये आइदर के तुरंत बाद ये नाउन प्रयुक्त हुआ है, मतलब रोड है, ये नाउन है। कहने का मतलब हुआ कि जब ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के तुरंत बाद यदि सेंटेंस में कोई नाउन प्रयुक्त हो जाता है, तब यही ईच, एवरी, नाइदर और आइदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। परंतु नोट करके मैं लिख देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। अब नोट में मैं आपको लिख देता हूं कि ये किस स्थिति में
ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा और किस स्थिति में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। चलिए अब मैं नोट बना करके अलग अलग करके मैं इसे लिख दिया हूं, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं आप लोग कि when a noun is used just after each, every, either or neither, then it is called distributive adjective। जब किसी सेंटेंस में है ना each, every, either और neither के तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त होता है तब वह each, either, तब उस स्थिति में each, every, either और neither डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। परंतु इसके जस्ट अपोजिट कह रहा है कि when each, either, every और neither are alone in a sentence, then it is called distributive pronoun। कहने का मतलब हुआ कि जब किसी सेंटेंस में ये each, either, every और neither के तुरंत बाद यदि कोई नाउन प्रयुक्त नहीं होता, मतलब जब ये अकेला रहता है तो इस स्थिति में ये each, either, every और neither ये क्या कहलाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में अंतर क्या है, इस अंतर को आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छा और इससे भी सरल भाषा में आप लोगों तक वीडियो को पहुंचा सकूं। धन्यवाद।